अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कांस्टेंट के ऊपर और उसकी टाइप्स के ऊपर। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट्स आर द वैल्यूज़ दैट कैन नॉट बी चेंज्ड बाय अ प्रोग्राम ई.जी. 75.7, 1500 एक्सेट्रा। कांस्टेंट हमारे पास बेसिकली वो क्वांटिटी या वो वैल्यूज़ होती हैं जो कि ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, जब प्रोग्राम हमारा रन कर रहा होता है उसमें वो चेंज नहीं हो सकती, कैन नॉट बी चेंज्ड। ओके, कांस्टेंट की वैल्यूज़ ऐसी होती हैं जो चेंज नहीं हो सकती। ओके, ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। इन सी लैंग्वेज प्राइमरली वी हैव 3 टाइप्स ऑफ कांस्टेंट्स। हमारे पास कॉन्स्टेंट्स की 3 टाइप्स हैं, जिसमें पहली है इंटीजर कॉन्स्टेंट, सेकंड इज़ रियल कॉन्स्टेंट एंड थर्ड इज़ करैक्टर कॉन्स्टेंट। इंटीजर कॉन्स्टेंट क्या होता है इसको देखते हैं। दीज आर दी वैल्यूज़ विदाउट अ डेसिमल पॉइंट, e.g. 7, 1 to 5, 6, 30, 100 एक्सेट्रा। बेसिकली ये हमारे पास कुछ वैल्यूज़ दी गई हैं विदाउट डेसिमल पॉइंट। ठीक है, इंटीजर कांस्टेंट में ऐसी वैल्यूज़ शामिल हैं जो कि विदाउट डेसिमल पॉइंट होती हैं। ये पॉजिटिव भी हो सकती हैं और नेगेटिव भी हो सकती हैं। ठीक है, कोई भी हो सकती हैं। इंटीजर कांस्टेंट में हमारे पास वो वैल्यूज़ आती हैं जो कि विदाउट डेसिमल पॉइंट होती हैं और वो पॉजिटिव भी हो सकती हैं और नेगेटिव भी हो सकती हैं। अब जिन वैल्यू के साइन, हमने ये वैसे भी मैथ में पढ़ा हुआ है कि जिन वैल्यूज़ के साथ कोई साइन नहीं होता उसके साथ हमेशा पॉजिटिव का साइन होता है, प्लस का सिंबल होता है। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आ सकती हैं वैल्यूज़। इफ़ द वैल्यू इज़ नॉट प्रीसीडेड बाय अ साइन इट कंसीडर्ड एज अ पॉजिटिव। अगर वैल्यू में कोई साइन नहीं है तो इसको क्या कंसीडर किया जाएगा? पॉजिटिव। ठीक है, नेक्स्ट इज टाइप इज़ रियल कॉन्स्टेंट्स। रियल कॉन्स्टेंट क्या होते हैं? विद अ डेसिमल पॉइंट। अगर हम इसकी ऐसे ही बात करें तो जिन वैल्यूज़ में डेसिमल होता है, डेसिमल पॉइंट होता है, उन वैल्यूज़ को कहते हैं रियल कांस्टेंट। ठीक है, दीज आर द वैल्यूज़ इंक्लूडिंग अ डेसिमल पॉइंट, e.g. 3.14, 15.3333, 75.0 एक्सेट्रा। दे कैन आल्सो बी अ पॉजिटिव और नेगेटिव। ये भी पॉजिटिव हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। बट इसमें जो मेन डिफरेंस है इंटीजर कांस्टेंट और रियल कांस्टेंट में, वो पॉइंट का डिफरेंस है। इंटीजर कांस्टेंट में विदाउट अ डेसिमल पॉइंट वैल्यूज़ हैं। ठीक है, डेसिमल पॉइंट इंक्लूड नहीं है, बट रियल कांस्टेंट में डेसिमल पॉइंट इंक्लूड है। सो थर्ड टाइप इज़ दी करैक्टर कांस्टेंट। करैक्टर कांस्टेंट क्या होता है? एनी सिंगल स्मॉल केस लेटर, अपर केस लेटर, डिजिट, पंक्चुएशन मार्क, स्पेशल सिंबल्स इनक्लोज्ड विद इन इज single quote is considered a character constant, e.g. 5, 7, ax etc. अच्छा, character constant क्या होता है? कोई स्पेशल सिंबल भी हो सकता है, कोई इंटीजर भी हो सकता है, कोई अल्फ़ाबेट भी हो सकता है। इसमें मेन जो डिफरेंस है वो ये है कि करैक्टर कांस्टेंट को हम सिंगल कोटेशन मार्क में लिखते हैं। इसके लिए हम सिंगल कोटेशन मार्क यूज़ करते हैं। ठीक है, एनीथिंग रिटन इन सिंगल कोटेशन इज़ नाउन एज करैक्टर कांस्टेंट, बट इट इज़ अ सिंगल, नो मल्टीपल वैल्यूज़। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स सपोज बी। ओके, बी इज़ enclosed within single quotation mark is considered as a character constant, but if we write ball, okay, enclosed in a single quotation mark is not considered as a character constant because it is a single value. कोई भी सिंगल लेटर जो है जब लिखा जाएगा सिंगल कोटेशन मार्क में वो करैक्टर कांस्टेंट कंसीडर किया जाएगा। बट एक अ होल वर्ड, जब हम एक पूरे लफ्ज़ को एक सिंगल कोटेशन मार्क में इनक्लोज करते हैं वो करैक्टर कांस्टेंट कंसीडर नहीं किया जाएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वेरिएबल्स और वेरिएबल्स की टाइप्स के बारे में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।